हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार फिल्म्स प्रोडक्शन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारी फोटोग्राफी पे अपर्चर का क्या इस्तेमाल किया जाता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारी तस्वीर पे आईएसओ का क्या प्रभाव पड़ता है। जो लोग पुराने फ़ोटोग्राफ्स खींचते होंगे, जो लोग रील वाले कैमरे का इस्तेमाल करते होंगे, उन्हें ये पता होगा कि रील के ऊपर में ही उसका आईएसओ लिखा हुआ रहता था, जैसे 100, 400। तो उसे देखकर लोगों को ये पता चलता था कि इसकी आईएसओ सेंसिटिविटी क्या है। लेकिन अब हम आईएसओ फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए सिर्फ अपने कैमरे के एक बटन से हम अपने कैमरे के लाइट सेंसिटिविटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। कैमरे की सेटिंग में आईएसओ 100 और 200, जिसे हम लो आईएसओ भी कह सकते हैं। इस सेटिंग में हमारा कैमरा लाइट के प्रति कम सेंसिटिव रहता है, लेकिन वहीं हमारा आईएसओ 6400, जिसे हम हाई आईएसओ भी कह सकते हैं, इसमें हमारा कैमरा लाइट के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। अब रही बात आईएसओ घटाने और बढ़ाने से होता क्या है, तो इसके लिए हम लोगों को दो बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। आईएसओ वो चीज़ है जिसे या तो हम बढ़ाते हैं तो हमारी लाइट बढ़ती है, और या तो हम उसे घटाते हैं तो हमारी लाइट घटती है। अब रही बात कि हम इसे घटाएं क्यों या बढ़ाएं क्यों। लाइट मेंटेनेंस के लिए हमारा आईएसओ से खेलना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार जब हम फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ हमारी लाइट बहुत कम होती है। उसके कारण हमें या तो हमारा स्पीड कम करना पड़ता है, या तो हमारा अपर्चर को कम करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम वेडिंग फोटोग्राफर हैं, उसके बावजूद भी हमें प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाती है। उस स्थिति में हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम आईएसओ को बढ़ाएं ताकि हमारे फ़ोटोज़ या हमारी तस्वीर अच्छी और बेहतर आ पाए। लेकिन आईएसओ को बढ़ाने से कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे फ़ोटोज़ में ग्रेन्स बनना, या फ़ोटोज़ पैचेबल लगना, या हल्का फटा हुआ दिखना। तो इस स्थिति में हम क्या करें। जैसे कोई भी क्रॉप सेंसर की बॉडी, तो उसे हम आईएसओ 400, 800 तक जा सकते हैं। उसके अगर पार करते हैं तो हल्के ग्रेन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो डिपेंड आपकी लाइटिंग पे करती है कि आपकी लाइटिंग कैसी है। कोई व्यक्ति फुल फ्रेम कैमरा इस्तेमाल कर रहा है तो उसके कैमरे की क्षमता के अनुसार वो अपना आईएसओ तय कर सकता है। जैसे कोई 1600 भी जाता है, कोई 3200 भी जाता है, तो भी उसके पैचेस नहीं आते, तो भी उसके ग्रेन्स नहीं आते, तो उसमें क्वालिटी उस कैमरे की है। जिनके पास छोटे कैमरे हैं या छोटे लेवल के कैमरे हैं, उनको ये बातों का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा कि उनके कैमरे की आईएसओ सेंसिटिविटी कितनी हद तक अच्छी है। रही बात बड़े लेवल के कैमरे या फुल फ्रेम्स कैमरे, तो वो खुल के 3200, 6400 जा सकते हैं। इस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपके साथ कुछ फ़ोटोग्राफ्स शेयर कर रहा हूँ। इसमें हर फ़ोटोज़ के साथ एक आईएसओ पॉइंट लिखा गया है। ये हमारी फ़ोटो 800 आईएसओ पर खींची हुई है, और ये 1600, और ये बिल्कुल 3200 पे, और ये 6400 पे, ये 12800 आईएसओ पे खींची गई है। जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये 25600 आईएसओ पे खींची गई है। आपके नज़र के सामने कितना पैच दिख रहा होगा। कभी कभी तो फोटोग्राफर की इतनी बड़ी मजबूरी हो जाती है आईएसओ को ऊपर भागना, आईएसओ का नंबर बढ़ाना,
वैसी स्थिति में हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचता है। एक तो अपर्चर को कंट्रोल करके कम करें, लेकिन कुछ फोटोग्राफर्स के पास लो अपर्चर के लेंसेज ना होने के कारण वो ISO 3.5 से नीचे नहीं जा पाते। उसके बाद उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, शटर स्पीड। क्योंकि शटर स्पीड को जितना हम कम करेंगे उतनी ज़्यादा लाइट हमारे कैमरे के अंदर जाएगी। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, शटर स्पीड को हम ज़्यादा कम करेंगे तो हमारा फ़ोटो जर्की आएगा या हेज कर जाएगा। इसलिए मजबूरन हम लोगों को ISO को बढ़ना पड़ता है। जहाँ तक नॉइस का सवाल है या ग्रेन्स का सवाल है, तो उसमें भी दो बातें बहुत मायने रखती हैं। नॉइस तभी दिखता है जब वो तस्वीर बड़ी होती है, जब उस तस्वीर को कहीं बड़ी जगह पे डिस्प्ले करना होता है या बड़ी प्रिंट निकालनी होती है। कभी कभी लोग फ़ोटोज़ फेसबुक पे, इंस्टा पे लगाने के लिए भी फ़ोटो क्लिक करते हैं। उस स्थिति में ISO का नंबर जितना भी बड़ा हो, हमारे फ़ोटोज़ पे पैच नहीं दिखते। फ़ोटो छोटी हो तो हमारा ISO ज़्यादा भी रहेगा तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही फ़ोटो बड़ा हो तो हमारे ISO के ग्रेन्स को, पैच को हम आराम से देख पाएंगे। हमारा फ़ोटोग्राफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।